जी से मैं कह रहा था कि भाई वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, कभी मैं पढ़ाता था तुम सुनते थे, और आज आपने इतना पढ़ा दिया कि मेरे पास मेरे जो बुद्धि में जो कुछ लिख के लाया था वो तो सारे याद हो गए। लेकिन हाँ, शिक्षक के रूप में कुछ न कुछ खाली साथ देख लेते हैं। अहिंसा एक बहुत लंबा, इस विश्व की मानव सभ्यता के साथ ऋषभदेव जी से लेके सारे 24 तीर्थंकरों ने इस अहिंसा प्रमो धर्म का इस मानव जाति में जन जागरण, जन चेतना के साथ जीव के प्रति जो चीज की, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जिस गांधी दर्शन में इस भारतवर्ष में ही नहीं अफ्रीका में भी जाके इस अहिंसा प्रमो धर्म और अहिंसा के ऊपर दर्शन देके पूरे विश्व को आकर्षित किया। और उसका आपने देखा होगा, जब भी विश्व के विकसित राष्ट्रों के राष्ट्रपति से जापान, चीन या अमेरिका के राष्ट्रपति आए हो, तो मोदी जी ने सबसे पहले साबरमती आश्रम में ले जाके बताया कि हम वो हैं जो वसुधैव कुटुंबकम के आधार के ऊपर पूरे विश्व को एक कुटुंब मानते हैं। अहिंसा क्या? बहुत संक्षिप्त ब्रह्मांड, ये पूरा विश्व है, विश्व की इस धरती के ऊपर जितने भी पद, वो सब न्याय के पक्ष में है। ब्रह्मांड न्याय के पक्ष में है। और न्याय क्या कहता है? समदृष्टि, मन वचन कर्म से किसी प्रकार की हिंसा ना हो, अनेकता में एकता। ये विभिन्न जातियां, जैसा अब्दुल जी कह रहे थे, विभिन्न भाषाएं, सबों में सद्भावना, और वो एकता समाज से ऊपर उठ के, भाषा जाति से उठने जब राष्ट्रीय एकता के रूप में परिवर्तित होती है और अहिंसा के रूप में जब हम इस चीज को लेते हैं, तो उसका परिणाम न केवल जीव हिंसा के ऊपर प्रतिबंध लगता है, वैचारिक हिंसा के ऊपर भी प्रतिबंध लगता है। क्यों? कि मतभेद और मनभेद से ऊपर उठना पड़ता है, और जब मतभेद और मनभेद नहीं होते तो सौहार्दता आती है। न केवल मनुष्य का, स्वयं का, समाज का, राष्ट्र का, सभ्यता का भी विकास होता है। एक छोटा शब्द है। तो आज उसका जो ये सम्मेलन सवेरे से शाम तक जिला प्रशासन द्वारा चलेगा, और जिस शानदार आगाज के साथ जिला प्रशासन ने इस संगोष्ठी का आयोजन किया है, निश्चित रूप से शाम तक अनेक विचारों का चिंतन भी होगा, मंथन भी होगा, और उससे नवनीत भी निकलेगा। विषय आता है कौमी एकता का, जिसके बारे के अंदर मैं बता रहा था। हमारे प्राचीन काल से लेके गांधी जी के दर्शन तक एक चीज रही है कि इस राष्ट्र में सबसे निम्न तबके का था, जो सबों के मेल होता था, उसको भी हरिजन के नाम से संबोधित किया गया, और उसको हरि का जन माना गया। उसी को नहीं, हम सब हरि के जन हैं। हरि ईश्वर के, परमात्मा के हम अंश हैं, और जब आत्मा और परमात्मा का अंश एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखता है, तो वो भी एकता के प्राण हो जाता है। समय के साथ कुछ कट्टरपंथियों ने जाति को जाति से लड़ने का प्रयास किया, लेकिन उस बावजूद हमारी संस्कृति को बचाने में हमारे प्राचीन दर्शन और वर्तमान आप लोगों की समिति, प्रशासन और प्रबुद्धजन तत्काल सचेत हो जाते हैं और इस कौमी एकता को बनाए रखते हैं। ये कौमी एकता स्त्रियों को समता का अधिकार देना, पिछड़े निम्न वर्ग को समता का अधिकार देना, जातियों के अंदर जो भेद है उसको दूर करना। जैसा कि भाई ने चारों जातियां बताई, अब समय के साथ साथ हम बिल्कुल उस एकता की तरफ के पथ के ऊपर अग्रसर हैं। उसी का परिणाम है कि हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी के अंदर दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और पूरे विश्व के लिए हम मॉडल बनते जा रहे हैं। ये इसी का तो प्रभाव था जिससे वैक्सीनेशन बना के हमने पूरे विश्व के अंदर महामारी के ऊपर नियंत्रण किया, वसुधैव कुटुंबकम के रूप में रखा। और ये वसुधैव कुटुंब नाम कहां से? इसी कौमी एकता से, इसी अहिंसा से। जब हम किसी को
जीव देने का अधिकार नहीं दे सकते तो किसी का जीव लेने का अधिकार नहीं है। एक छोटी सी बात मैं मन से इजाजत देके 15 सेकंड के अंदर कहना चाहूंगा। राजा भरतरी का एक प्रसंग है, जब वो शिकार पर गए हुए थे तो हिरनियों ने मनुष्य के वाणी से कहा, हे राजन, ये हम सब लोगों का एक है, आप तीर मत चलाइए। उन्होंने कहा, एक बार तीर कमान पे चल गया तो छूटेगा, मैं अवसर देता हूं ये अपनी जान बचाए। तब हिरन दौड़ा, निपुण थे, और अपने तीर से जब वो हिरन मरा, उसके 5 पांव थे। तो हमारी एक लावनी है राजस्थान की सबसे फेमस, इतने में देखे क्या भरतरी गुरु गोरख चले आते हैं। गुरु गोरखनाथ ने कहा, तुमने ये क्या किया? तो मैंने इसको अवसर दिया कि तू अवसर देने वाला कौन है? जो किसी को जीव नहीं दे सकता वो किसी का जीव नहीं ले सकता। हमारे प्राचीन काल से ये इन सब के मामले में ऐसे उदाहरण है। इसलिए हमें प्राचीन इतिहास को, संतों के श्रीमुख से निकले वचनामृत को, हमारे दार्शनिकों को, हमारे जो चीजें हम हमारे दादी नानी से सुना करते थे उसमें कहीं ना कहीं लुप्त हो रही है, और आपके मोबाइल से हम दूसरी चीजों की तरफ जा रहे हैं। हमारे हम समृद्ध हैं, हम उसका पालन करें तो निश्चित रूप से होगा। 15वीं शताब्दी के अंदर जिस पीर पराई जाने रे नरसिंह मेहता ने जो भजन गाया था, जिसको गांधी जी ने अपने गांधी आश्रम से पूरे विश्व के अंदर पहुंचाया, उसके बारे में एक लाइन के साथ मैं खत्म करूंगा अपनी बात को। दूसरों के दुख में दुखी होना, दूसरों के सुख में सुखी होना, वही मानवता, वही पीर, वही संत। जय मां भारत।